लंबे से लंबे सेंटेंस कैसे बनाएं? सिर्फ 30 सेकंड के अंदर में। तो हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, लंबे से लंबे सेंटेंस सिर्फ 30 सेकंड के अंदर में। चलो हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं। किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। ये है आपका वाक्य। इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करते समय दो कंडीशन होते हैं, दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है। पहला तो आगे से चलना, दूसरा पीछे से चलना। अब बोलोगे कि आगे पीछे क्या होता है? हाँ, आगे से चलना, पीछे से चलना। फिर इन दोनों को क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। तो आपको पहला सेंटेंस में बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए हम कैसे बनाएंगे। ये हम देख रहे हैं कि किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है? इंग्लिश में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। तो हम चलो देख लेते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कौन कौन सी बातों की ध्यान रखना है। सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड चाहिए। तो ये हम इस सेंटेंस में कैसे देखेंगे? इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए आगे से चलना पड़ता है। ये हो गया आगे से, और साथ में पीछे से चलना पड़ता है, और दोनों को जोड़ देते हैं। चलो हम देखते हैं। आप लोगों को ये बहुत अजीब लग रहा हो कि आगे से चलना, पीछे से चलना, ये है का? मगर हम बता रहे हैं कि आगे से कैसे चलेंगे, पीछे से कैसे चलेंगे। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को प्रीपोजिशन जानना आवश्यक होता है। प्रीपोजिशन कौन है? कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स जो एक दूसरे को जोड़ता है, कनेक्टर्स कहलाते हैं। कनेक्ट करना कनेक्टर्स होता है। प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल चलो हम देखते हैं। पहले सेंटेंस को आगे से पढ़ना है, इसके बाद पीछे से पढ़ना है। चलो हम आगे से पढ़ते हैं। किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो चलो हम देख लेते हैं कि अब पीछे से चल के है नहीं अच्छी बहुत में क्षेत्र के कृषि स्थिति की किसानों में गांवों के देश भी किसी। तो इसमें हम वर्ड को पहचानेंगे। पहले हम कनेक्टर्स देखेंगे। कनेक्टर्स क्या हैं? तो सबसे पहले अच्छी नहीं है बहुत, है नहीं अच्छी बहुत में। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया। में जो है ये क्या होता है? कनेक्टर्स होता है। किसको जोड़ रहा है? क्षेत्र को। और यहाँ पे क्या है? के जो है ये भी कनेक्टर्स है। ये किसको जोड़ता है? कृषि को। अब स्थिति जो है कृषि, स्थिति कृषि। अब यहाँ पे की आ गया। की भी क्या है? कनेक्टर से। किसको जोड़ रहा है? किसानों को। किसानों की स्थिति देख रहे हैं, किसको जोड़ रहा है? स्थिति के साथ जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? कनेक्टर्स हो गया। यहाँ भी इसको जोड़ रहा है, क्या हो गया? स्थिति होगा। अब यहाँ में है, ये भी क्या हो गया? कनेक्टर्स हो गया। ये किसको जोड़ रहा है? गाँव। गाँवों में किसको जोड़ा है? किसानों को। तो यहाँ पे क्या हो गया? किसानों में गाँवों। अब यहाँ पे क्या है? के भी क्या है? कनेक्टर्स है। अब एक वर्ड यहाँ पे हो गया किसी भी देश। तो हमें सबसे पहले जहाँ से कनेक्टर्स मिलता है, लास्ट कनेक्टर, पॉइंट के लास्ट कनेक्टर में वो क्या होते हैं, वहाँ से हम पीछे से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलो यहाँ पे लास्ट कनेक्टर क्या है? में। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे चले, ठीक। एक वर्ड है क्षेत्र, ये भी पीछे से हम इसको चलतेंगे। यहाँ पे क्या है? के, इसको भी पीछे से चलेंगे। यहाँ पे क्या है? कृषि, इसको भी चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कृषि है, और यहाँ पे स्थिति अलग वर्ड है। तो क्या है? इसको छोड़ देंगे क्योंकि साथ में नहीं है। क्योंकि स्थिति कृषि, क्योंकि कोई भी कनेक्टर्स इसके बीच में नहीं। कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे सेंस बन रहा है। तो चलो हम इसको छोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या है? की, इसको भी हम किधर चलेंगे? पीछे से। किसको जोड़ रहा है? किसानों को। पीछे से। में किसको जोड़ रहा है? गाँव में। पीछे से। गाँव किसको जोड़ रहा है? के, इसको भी पीछे से। अब यहाँ पे किसी भी देश क्या है? इसका सेंस है, ये भी क्या होगा?
पीछे से ही चलेगा। इतना एक वर्ड हो गया। सबसे पहले कनेक्टर्स को ध्यान देंगे। कनेक्टर्स क्या है? फर्स्ट नंबर कनेक्टर, सेकेंड नंबर कनेक्टर, थर्ड नंबर कनेक्टर, फोर्थ नंबर कनेक्टर और फिफ्थ नंबर कनेक्टर। तो इसको हम क्या करेंगे? पीछे से चलेंगे और बच का गया अपने पास। अब जो बच गया उसको हम आगे से चलेंगे। देखिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसको हम क्या करेंगे? आगे से चलेंगे। ठीक, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसको किधर चला? आगे से चला। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। यही तो ढूंढना है। होता क्या है? स्थिति क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। मिल गया सब्जेक्ट। अब पूरी सेंटेंस को बना सकते हो। कैसे? हम बता रहे हैं कैसे बनाओगे, कोई बात नहीं। तो चलो चलते हैं, देख लेते हैं। तो अपना जो बच रहा है उसको आगे से चलेंगे। ध्यान देना, कहाँ से चलेंगे? आगे से। क्या है? स्थिति। स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। इसको आगे से चलेंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है? अपनी स्थिति। स्थिति को क्या बोलते हैं? कंडीशन। क्या बोलते हैं? कंडीशन। कंडीशन। तो हम यहाँ पे लगा देंगे द कंडीशन। लास्ट में क्या है? है कि इंग्लिश क्या होती है? इज। क्योंकि है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज आएगा। बहुत अच्छी नहीं है। क्या है? बहुत अच्छी नहीं। तो द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। आपका एक क्या हो गया? इतना बन गया। इतना क्या हो गया? बन गया। हो गया कंप्लीट। द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि बन गया। अब अपन को बच्चों क्या है? फर्स्ट नंबर से उसको हम पीछे से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? मे की अंग्रेजी क्या होती है? सबसे पहले हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या है? मे की अंग्रेजी क्या होती है? इन। के की इंग्लिश का की के की क्या होती है? आप। ठीक, का की के की क्या होती है? आप। मे की क्या होती है? इन। और का की के की क्या होती है? आप। तो हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, अर्थात पीछे से आगे की ओर चलेंगे। तो पीछे से क्या है? मे का क्या होता है? इन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द फील्ड। के का इंग्लिश क्या होता है? आप। कृषि को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? कृषि। अब यहाँ पे स्थिति तो हो गया था, बचा क्या था? की का क्या होता है? आप। किसानों का क्या होता है? फार्मर। किसानों लगा है तो यस लगाएंगे। मे का क्या होता है? इन। गाँव का क्या होता है? विलेज। यहाँ पे गाँव है तो यहाँ पे यस लगाएंगे, विलेजेस। के का क्या होता है? आप। अब यहाँ पे एक वर्ड बचा है, किसी भी देश। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनी कंट्री। ये क्या हो गई? आपकी सेंटेंस पूरा हो गया। तो चलो हम देख लेते हैं। द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फॉर्मल इन विलेजेस ऑफ एनी कंट्री। इस तरह से कोई भी तूफान सेंटेंस हो उसको आप फटाफट बना सकते हो। ठीक, ये हो गई, इसको आप बना सकते हो। दूसरा सेंटेंस क्या है? भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। इसको भी हम क्या करेंगे? आगे से चलेंगे, पीछे से चलेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्टर्स को ध्यान देंगे। कनेक्टर्स इसमें क्या है? कि किसको जोड़ रहा है? अध्ययन को। और यहाँ पे के लिए, ये क्या है? कनेक्टर है। कनेक्टर है, किसको जोड़ रहा है? के लिए, अध्ययन के लिए। छात्रों के लिए क्या है? कनेक्टर से जोड़ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? कनेक्टर्स।
चलो हम सेंटेंस देख लेते हैं। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। तो हम जहाँ से कनेक्टर्स मिलता है वहाँ से हम क्या करते हैं, जो लास्ट कनेक्टर होता है वहाँ से हम कहाँ से चलते हैं, पीछे से। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दो ही कनेक्टर्स हैं। की है, इसको हम पीछे से चलेंगे, और जोड़ किसको रहा है, अध्ययन को, इसको भी पीछे से चलेंगे। यहाँ पे भी कनेक्टर है, पीछे से चलेंगे। और जोड़ किसको रहा है, गरीब छात्रों, एक ही वर्ड होगा, क्या होगा, गरीब छात्रों, एक वर्ड, क्योंकि यहाँ पे गरीब छात्र, छात्र नहीं, छात्रों नहीं, गरीब छात्रों, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही वर्ड होगा। अब जो बच रहा है उसको हम आगे से चलेंगे, ठीक, इसको आगे से चला, भारत एक अच्छी जगह है, क्या है, भारत एक अच्छी जगह है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो हम चलो देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, भारत, तो हम लिखेंगे इंडिया एक अच्छी जगह है। इंडिया इज ए, ठीक, गुड प्लेस। इतना हो गया, भारत एक अच्छी जगह है, हो गया। अब चलो हम देखते हैं कि होता क्या है इसके आगे। अब हम चलेंगे पीछे से, फर्स्ट कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे। के का अंग्रेजी क्या होता है, ऑफ। अध्ययन का क्या होता है, स्टडी या फिर एजुकेशन, कुछ भी लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं एजुकेशन। फिर इसके बाद है के लिए का क्या होता है, फार, फार या फिर टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फार या फिर टू। किसको जोड़ रहा है, गरीब छात्रों को, एक वर्ड, छात्र नहीं, गरीब छात्रों, तो हम क्या लिखेंगे, पुअर छात्र। गरीब का होता है पुअर, छात्रों का होता है स्टूडेंट, छात्रों है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे। तो ये क्या होगी आपकी सेंटेंस। अब इसी तरह से एक और है तीसरा, कोई भी दुनिया का सेंटेंस आप बना सकते हो। भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। तो आप सबसे पहले पढ़ो, क्या करोगे, कनेक्टर्स को पकड़ोगे। कनेक्टर्स क्या होता है, तो यहाँ पे कनेक्टर्स है की, इसको दे दो नंबर 1। इसके बाद हम इसको चलेंगे पीछे से, किसको जोड़ रहा है, किसानों की, हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है, अब जो बच गया उसको हम आगे से चलेंगे, भारत एक पवित्र भूमि है। अब इसका हम इंग्लिश बना देंगे। तो चलो हम पहले देख लेते हैं कि भारत, भारत का क्या होता है, इंडिया, ठीक, इज, एक का होता है ए, पवित्र का क्या होता है, पवित्र का क्या होता है, होली, होली। भूमि का क्या होता है, पवित्र भूमि है, एक ही शब्द आएगा, पवित्र भूमि, होली लैंड ऑफ, होली इंडिया इज ए होली लैंड। क्या हो गया, एक वर्ड हो गया यहाँ पे, कहाँ तक, देखिए, भारत का क्या हो गया, इंडिया, ठीक, एक का हो गया ए, ठीक, पवित्र मीन्स हो गया होली, भूमि का हो गया लैंड। अब पीछे से चलेंगे, की का क्या हो गया, आप। इसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, किसानों, किसानों का क्या होता है, फार्मर। ये हो गई सेंटेंस। तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी तूफान सेंटेंस हो उसको आप चुटकियों में बना सकते हो। चलो हम अगले दिन, पार्ट फर्स्ट है तो पार्ट 2 में हम इंग्लिश से हिंदी को कैसे ट्रांसलेट करें। अब ये है हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अब मैं अगले दिन बताऊंगा इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें। थैंक यू।